सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग लॉज ऑफ मोशन से स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें बेसिकली जो चार कॉमन फोर्सेस है जो हमें पढ़ने हैं वो क्या क्या है। एक आपका टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन और स्प्रिंग फोर्स। ये चारों फोर्सेस पे जो न्यूमेरिकल वाला एस्पेक्ट है वो हम देखेंगे, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को नहीं इन क्लासेस में देखेंगे। हम लोग केवल इन पर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है वो टैकल करेंगे और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी मैं बेसिक रखूंगा। जो बच्चे जिनको टेंशन के बारे में या जो टेंशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके बारे में कोई आइडिया नहीं है, उनके लिए सबसे सूटेबल क्लास है। बिल्कुल बेसिक से टेंशन को समझ करके इजी इजी क्वेश्चन से लेकर के थोड़े अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स तक आज की क्लास में जाएंगे। ठीक है भाई, तो कॉमन फोर्स इन मैकेनिक्स में जो पहला फोर्स आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे वो है हमारा टेंशन इन स्ट्रिंग्स। अब टेंशन भी बहुत चीजों में हो सकती है। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं टेंशन इन स्ट्रिंग्स और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है भाई, तो टेंशन का मतलब क्या है? कोई हमारे पास रस्सी है, ठीक है, हमने क्या किया, उसको खींचा। तो आप ये देखोगे कि ये जो रस्सी है, लेट से ये आपके पास एक यहां थ्रेड है, आपने यहां कोई वेट को लटका दिया। मान लो वेट है आपका 5 kg या 3 kg, कुछ भी हो सकता है। आप इस वेट को पकड़ के ऐसे लटक जाओगे, ऐसे खींचोगे तो क्या होगा कि ये जो रस्सी है एकदम खिंचाव फील कर, एकदम टेंस हो जाएगी, है ना, टाइट हो जाएगी। तो जो रस्सी होगी, इस रस्सी के अंदर एक ऐसा फोर्स डेवलप हो चुका है इस सिचुएशन में जो इस रस्सी को एकदम सीधा करके रखा है। वही वाला फोर्स हमारा टेंशन वाला फोर्स है। ठीक है, तो अब टेंशन के बारे में प्रॉपर्टी क्या है? पहली बात ये होती है कि जो टेंशन वाला फोर्स होता है ये हमेशा एक्ट अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ना, उससे हमेशा ये दूर की तरफ लगता है। जैसे इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखोगे तो जो आपका टेंशन है इस पॉइंट पर, वो कैसे लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। मतलब जहां पे आपकी रस्सी बंधी है उस पॉइंट से ऊपर की तरफ लगेगा, दूर की तरफ लगेगा। अच्छा, यहां नीचे में तो यहां पे तो टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन इस वाले पॉइंट पे टेंशन कहां लगेगा? इस पे टेंशन लगेगा नीचे की तरफ। ठीक है भाई, एक और एग्जांपल समझाता हूं। लेट से ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है और इसको पकड़ के मैं ऐसे खींच रहा हूं। ठीक है, ऐसे मैं इसको खींच रहा हूं इधर से। ये मान लो एक बंदा पकड़ के ऐसे इसको खींच रहा है पूरी जान से। तो ये जो रस्सी है बीच में, इस वाले पॉइंट पे अगर मैं पूछता हूं तुमसे कि टेंशन किस तरफ लग रहा है, तो आप कहोगे कि सर टेंशन इस तरफ लग रहा है, ठीक, इस डायरेक्शन में। अगर मैं कहूंगा इस वाले पॉइंट पे टेंशन कहां लग रहा है, तो आप कहोगे सर इस तरफ लग रहा है। तो टेंशन के बारे में खास बात क्या है कि जो आपका पॉइंट है उस पॉइंट से दूर की तरफ लगेगा, उस पॉइंट की तरफ नहीं लगेगा। पहली चीज तो ये अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लगता है। दूसरा, ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या है कि भाई आपका जो टेंशन है वो अपने आप जितनी जरूरत होगी कम या फिर ज्यादा हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि लूज नहीं होनी चाहिए। जीरो हो जाएगा अगर हमारी जो स्ट्रिंग है वो लूज हो गई। इफ स्ट्रिंग इज लूज, अगर आपकी स्ट्रिंग हो जाती है लूज तो आपकी रस्सी में टेंशन कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। नेगेटिव हो नहीं सकती, सेल्फ एडजस्टिंग मतलब कम ज्यादा होगी और लास्ट में जीरो हो सकती है अगर आपकी जो रस्सी है वो लूज हो जाती है। मतलब अगर मैं इसको अपने हाथ से ऐसे पकड़ के ऊपर की तरफ खींच देता हूं तो रस्सी लूज हो जाएगी। लूज हो जाएगी तो इसमें टेंशन गायब हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये तीन मेन प्रॉपर्टी है, इनको अगर आप याद रखोगे तो हर क्वेश्चन आप, हर न्यूमेरिकल आप बना लोगे। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहला एक छोटा सा क्वेश्चन पकड़ते हैं। लेट से क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर मेरे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक यहां लटका हुआ है लेट से आपके पास 5 kg का, और मैं पूछ रहा हूं इस रस्सी में जो टेंशन है आपकी वो बताओ कितनी है। तो आप कहोगे भाई सर ये जो बॉडी हमारी, इसका जो वेट है उस वेट के कारण ये बॉडी नीचे की तरफ खिंच रही होगी, लेकिन ये नीचे जा नहीं रही है। क्यों? क्योंकि जो टेंशन है, जो रस्सी है, उसने इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाया हुआ है। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम आई होप आप लोग जानते होंगे, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम लोग इस फ्री बॉडी डायग्राम को जब बनाएंगे तो उसका वेट लगेगा नीचे की तरफ 50 न्यूटन और जो टेंशन होगी वो लगेगी ऊपर की तरफ। इसको मैंने नाम दिया T। यहां पे टेंशन लगेगी ऐसे, ठीक, और वेट लगेगा नीचे की तरफ। तो मैंने वेट और टेंशन दोनों बना दिए। अब आप देखो ये बॉडी ना तो नीचे जा रही ना ऊपर जा रही। इसका मतलब क्या है कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अगर इस पर नेट फोर्स जीरो है तभी ये रुकी रह सकती है, अदरवाइज तो ये भाग जाएगी। तो यहां पे क्या होगा? ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो ये दोनों फोर्स बराबर हो गए। आई थिंक ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन।
मान लो कि हमारे पास यहां ऐसे करके एक ब्लॉक है 2 kg का और फिर उसके नीचे एक ब्लॉक है हमारा 4 kg का। ठीक, अब ये दो अलग अलग थ्रेड है, ये एक थ्रेड है, ये एक दूसरा थ्रेड है। इस वाले थ्रेड में मान लेते हैं टेंशन है हमारी T1, इसमें मान लेते हैं हमारे पास टेंशन है T1 और ऊपर वाले थ्रेड में जो टेंशन है वो है लेट से T2। तो मुझे T1 और T2 दोनों निकालने। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में जो हमारे पास दो अलग अलग बॉडी, हम क्या करेंगे, दोनों बॉडी का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, बाद में शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं कि कैसे हम लोग इसको सिंपल कर सकते हैं। मान लो कि ये जो 4 kg की ब्लॉक है, इसका मैं क्या बनाने जा रहा हूं, FBD बनाने जा रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम। जो 4 kg का ब्लॉक है, इस 4 kg की ब्लॉक को देखो आप जरा ध्यान से। ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो कि हमारा T1, नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, सॉरी, नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो कि हमारा है 40 न्यूटन। ठीक है भाई, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमें क्या पता चला कि T1 इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन। दूसरी वाली बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। दूसरी वाली बॉडी कौन सी है, 2 किलोग्राम की बॉडी है, तो उस 2 kg की बॉडी को बनाते हैं। भाई एक फोर्स तो नीचे की तरफ लगेगा, इसका वेट कितना 20, ऊपर की तरफ लगेगा क्या, टेंशन T2। अब ये बताओ क्या यही दो फोर्स होंगे इस पे या और भी कोई फोर्स होगा इनके अलावा। ये जो 2 kg की बॉडी है, क्या सिर्फ इस पे दो ही फोर्स होंगे, T2 और इसका वेट, इस पर एक और फोर्स होगा तीसरा, कौन सा फोर्स होगा, देखो ध्यान से, ये रस्सी बंधी है, तो इस वाली जगह पर अगर T1 ऊपर की तरफ लग रहा है तो इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंशन नीचे की तरफ लगेगा, रस्सी उसको नीचे खींचेगी, ये जो रस्सी बंधी हुई है। तो यहां पर एक और फोर्स होगा नीचे की तरफ होगा, वो कितना होगा, T1 होगा। तो ऊपर वाला फोर्स कितना है, T2 है, नीचे वाले फोर्सेस कितने हैं, T1 प्लस 20। तो T2 इज इक्वल्स टू, T1 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे जो कि थी 40, वो मैं यहां डाल दूंगा, तो आ जाएगा ये 40 प्लस 20, आंसर आ जाएगा मेरा 60 न्यूटन। आई थिंक ये समझ में आ गया तुम लोगों को, बहुत बेसिक सी चीज थी। हमने क्या किया इन दोनों बॉडीज के अंदर कि भाई ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स अगर बराबर है तभी ये बॉडी रुक सकती है। यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लगाया, लेकिन यहां क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग बॉडी थी तो इनका बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम हमने अलग अलग बनाया दो जगह। ठीक है, ये हमारा 4 kg वाला हो गया, ये हमारा 2 kg वाला फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। तो ये तो बहुत बेसिक था। अब इसमें मैंने क्या किया था, हर एक बॉडी को अलग अलग सॉल्व किया था। हम लोग कुछ ऐसा सीखेंगे जिससे हम लोग इन बॉडी के अंदर जो टेंशन है रस्सी के अंदर, वो बिना ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, बिना अलग अलग सॉल्व किए निकाल पाए, एक थोड़ा शॉर्टकट मेथड समझेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम मेथड। हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ये जो शॉर्टकट मैं आपको बताने जा रहा हूं टेंशन निकालने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिस्टम मेथड। सिस्टम मेथड क्या है, बेसिकली कुछ ऐसा फैंसी नाम नहीं है। सिस्टम मेथड बहुत सिंपल है कि आपके पास जितनी बॉडीज हैं आप उनको अपनी मर्जी से सबको कलेक्टिवली एक बॉडी मान सकते हो, दैट्स इट, यही इसका रूल है। अब रूल क्या है, इस पिछले वाले क्वेश्चन से बताता हूं। जो लास्ट क्वेश्चन था मेरे पास, उसमें क्या था, ऊपर एक ब्लॉक था 2 kg का, नीचे एक ब्लॉक था 4 kg का। अब मुझे इस ऊपर वाले थ्रेड में टेंशन निकालनी थी, तो मेरे पास क्या है, बहुत सिंपल तरीका है। मैं क्या करूंगा, इन दोनों बॉडीज को एक ही बॉडी मान लूंगा। मैं यहां पे लिख दूंगा भाई, कंसीडर बोथ बॉडीज एज वन सिस्टम। इन दोनों को मिला जुला के हम लोग क्या मान लेंगे, एक सिस्टम मान लेंगे। तो इन दोनों का वेट 2 kg का 4 kg का जो मिला के वेट होगा नीचे की तरफ, वो कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ 60 न्यूटन। ऊपर की तरफ टेंशन है T2। अब तुम कहोगे सर ये वाली टेंशन कहां गई, T1 भी तो था यहां पे। तो देखो हो क्या रहा है कि जब मैं 2 किलो और 4 किलो को मिला के एक बॉडी मान लिया, तो ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स बन गया इंटरनल फोर्स। तो जो इंटरनल फोर्स होते हैं वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में या सेकंड लॉ में, किसी भी लॉ में नहीं काउंट होते हैं। तो जो इंटरनल फोर्स है वो यहां लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो अब आप देखोगे पूरा का पूरा सिस्टम जो है उसको अर्थ नीचे खींच रही है 60 न्यूटन के फोर्स से, लेकिन ये सिस्टम अपनी जगह पर टिका हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर वाला एक्सटर्नल फोर्स है वो इस वाले फोर्स को कैंसिल कर रहा है। तो इसका मतलब T2 इज इक्वल टू 60। आगे जल्दी आंसर। अब मेन बात कि भाई T1 कैसे निकालें, T2 तो निकल गया बट T1 फंस गया हमारा। तो T1 के लिए क्या करेंगे, T1 के लिए सिंपल है,
यहां पर क्या करो आप, कंसिडर 4 kg एज ए सेपरेट सिस्टम। ये हमारे हाथ में है कि हमें सिस्टम किसको मानना है, 4 kg को सेपरेटली सिस्टम मान लो, अलग से मान लो। तो जैसे ही 4 kg को मैं अलग से सिस्टम मानूंगा तो क्या होगा, ये जो 4 kg का ब्लॉक है इसका वेट नीचे लग रहा है 40 न्यूटन और टेंशन ऊपर लग रहा है T1। तो T1 और 40 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये बॉडी तो हवा में रुकी हुई है। अब इसमें क्या है कि हमने जब दोनों को सिस्टम माना था तो T1 इंटरनल था। यहां पे क्या हुआ है, यहां पर मैंने 4 kg को एक ब्लॉक माना, एक सिस्टम माना, तो T1 एक्सटर्नल हो गया, क्योंकि T1 किसने लगाया, उस रस्सी ने लगाया, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द इज दिस सिस्टम। इस वजह से इसको मैं यहां पर काउंट कर सकता हूं, यहां पर वो एक्सटर्नल की तरह से डील किया जाएगा। आई होप तुम्हें ये सिस्टम मानना समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और छोटा सा मैं क्वेश्चन देता हूं, उससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो यहां पर 3 ब्लॉक्स मैंने लटका दिया आपके लिए, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। ठीक है भाई, ये जो थ्रेड्स हैं इसमें टेंशन है T1, इसमें टेंशन है T2, इसमें टेंशन है T3। अब दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर टास्क। आपको बिना फ्री बॉडी डायग्राम बनाए अलग से T1, T2, T3 तीनों निकालना बाय यूजिंग सिस्टम मेथड। देखते हैं आप निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो, इनके आप आंसर्स कमेंट से बता देना। अगली वीडियो में ये क्वेश्चन और इसके साथ कंटिन्यू आगे का कॉन्सेप्ट करेंगे। सी यू टिल देन, बाय बाय।